भी। क्या बोलता तू, क्या बोलूं मैं। साथियों, तो ये फिल्मी गाना आपको याद आ गया होगा। फिल्मी गाना आमिर खान की फिल्म थी, रानी मुखर्जी की थी, जिसमें गाना है क्या बोलती तू, क्या मैं बोलूं। लेकिन दोस्तों, यहां पर प्यार मनोहार की बात नहीं है, और यहां बात सिर्फ नोक झोंक की नहीं है, यहां बात तू ते मैं की है, और प्यार मनोहार की नहीं, तकरार की है। दोस्तों, आप समझ ही गए होंगे, चलिए हम आपको बताते हैं। तो साथियों, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल और जय भीम जोहार। साथियों, झारखंड का तापमान जो है 12 से 14 डिग्री सेल्सियस अभी है, और इस पर शीतकालीन सत्र। लेकिन फेजा में जो है तपिश है, किसकी है? सियासत की। दरअसल राजनीतिक तापमान बिल्कुल बढ़ चुका है दोस्तों, और सियासत की अंगीठी चढ़ चुकी है। आपको पता है, शीतकालीन सत्र यानी कि विंटर सेशन झारखंड का आज से शुरू हो रहा है। तो दोस्तों, इसकी पूरी तैयारी है। कहीं इल्जामों की जंजीर है, तो कहीं उसको काटने की सियासी शहतीर भी और शमशीर भी। दोस्तों, कहीं तरकश है तो कहीं तीर भी नुकीला। साथियों, आपको मैं बता दूं कि 4 साल बाद विपक्ष यानी भाजपा को झारखंड में नेता मिला है, नेता प्रतिपक्ष। आप जानते ही होंगे कि बाबूलाल मरांडी जो एक सीएम रहे, उनको लेकर कितना विवाद था, मामला भी चल रहा था ट्रिब्यूनल में। उसके बाद अमर कुमार बावरी अब नेता प्रतिपक्ष बनाए गए। कल स्पीकर साहब ने और सीएम हेमंत सोरेन और भी कई लीडरांस थे, वो लेकर गए कक्ष तक अमर बावरी को, जो नेता प्रतिपक्ष का कक्ष तक है। उसके बाद सर्वदलीय बैठक भी हुई। यह सब तो औपचारिकता थी साथियों। उसके बाद तो असल खेल हुआ, जो शाम में हुआ। वो हुआ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निवास पर सारे सत्ता पक्ष के नेता जितने वो इकट्ठा हुए, और तैयारी हुई दरअसल कि इसमें करना क्या है। और उसके बाद दूसरी ओर विपक्ष जो भाजपा है, उसके भी नेता की अगुवाई में बैठक हुई विधायकों की, विपक्ष के विधायकों की। उन्होंने अपनी तैयारी, पूरी रणनीति, पूरी शय और मात का जो बिसात है उसे बिछाने की कोशिश की। अब होगा क्या दोस्तों, मैं ये बताता हूं। दरअसल विपक्ष ये चाहता है कि पूरी तरह घेर दिया जाए। आप जानते हो कि नोट की गड्डियां कहां कहां मिली, करोड़ों गड्डियां मिली। अब दीवारों को खोदा जा रहा है, टटोला जा रहा है, कहीं सोना तो नहीं। लेकिन दोस्तों, खबर यह है कि गड्डियां सिर्फ एक ही पार्टी की नहीं थी, किसी और पार्टी की भी गड्डियां उसमें शामिल थी। यह मुद्दा भी दोस्तों विपक्ष उठाने की कोशिश करेगा, और विपक्ष उठाएगा ईडी। हेमंत सोरेन लगातार सम्मन मिल रहा है ईडी का, और कोई जवाब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन नहीं दे पा रहे हैं। भ्रष्टाचार का मुद्दा, ईडी का मुद्दा, यानी कि दोनों भ्रष्टाचार के मुद्दे हैं। जो ईडी के मामले चल रहे हैं वो भी भ्रष्टाचार के मुद्दे हैं, और ये भी। और साथ में विपक्ष की यह भी कोशिश है कि कभी हेमंत सोरेन ने कहा था कि हम 5000 नौकरियां हर साल देंगे, तो वो सवाल उठा सकता है कि नौकरियां कहां गई। लेकिन दूसरी ओर सत्ता पक्ष जो सारी तैयारी में बैठा है, बिल्कुल उसके बाद तथ्यों के साथ सारी तैयारियां। और हेमंत सोरेन ने अभी भी, कल की खबर है दोस्तों, जब 6वां सम्मन आया ईडी का, तो उसके बाद हेमंत सोरेन ने उसका पत्रों में जवाब दिया है। पत्रों में उन्होंने साफ साफ कहा है कि केंद्र सरकार जो है, मोदी सरकार जो उन्हें तंग कर रही है, परेशान कर रही है। दरअसल वो उनके साथ गठबंधन को तैयार नहीं हुए, इसीलिए दरअसल ईडी का सम्मन बार बार भेजा जा रहा है। और कांग्रेस पर भी सवाल निशान है। दरअसल धीरज साहू जो है, राज्यसभा से कांग्रेस के सांसद हैं, संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम, जो कि कांग्रेस के कोटे से आते हैं, उन्होंने साफ साफ कहा है ये उनका व्यक्तिगत मामला है, पार्टी का इससे कोई भी लेना देना नहीं। और अब तक आईटी वालों ने साफ साफ बताया नहीं है कि ये पैसा किस मद का था। इसका जवाब धीरज साहू ही देंगे। उसके बाद और सत्ता पक्ष के पास एक और तर्कश तीर है, वो महत्वपूर्ण है, बहुत ही अहम साथियों। वो है खतियान का मामला, 32 का खतियान। उसके अनुसार यहां के स्थानीय लोगों को नौकरी का मुद्दा बड़ा मुद्दा है साथियों। आपको पता है कि राज्यपाल ने इस विधेयक को लौटा दिया था। अब नए सिरे से इसको लाने की तैयारी सत्ता पक्ष करेगा। आज ज्यादा संभावना है कि सत्र के बाद, सेशन समाप्त होने के बाद शाम तक कैबिनेट बैठे और उसे स्वीकृति भी दे दी जाए। और साथियों, साथ में यह मुद्दा भी उठ सकता है। वो क्या है कि दिल्ली में पार्लियामेंट में जो कुछ हुआ हंगामा, उसको लेकर एक तब भाजपा केंद्र की जो सरकार है
वो विपक्ष को घेर रही है। विपक्ष के कई सांसदों को निलंबित किया जा चुका है, लेकिन विपक्ष का कहना है, जिसमें कांग्रेस भी शामिल है, विपक्ष की महत्वपूर्ण पार्टी है, कि एमपी जो था वो भाजपा का था कर्नाटक से। उस एमपी के पास पर ही दो जो हैं जिन्होंने हंगामा किया, कूद गए, जिन्होंने बड़ा बहुत ही क्या बोल उसकी निंदा की जानी चाहिए। बड़ा शर्मनाक हुआ कि चलते सदन के दौरान दो अनजान व्यक्ति आ जाए, दर्शक दीर्घा से कूद जाए, पता नहीं क्या से क्या हो जाता। खैर दोस्तों, ये मुद्दा भी हो सकता है कि यहाँ उठाया जाए ये मुद्दा। और भी कई मुद्दे हैं, कई मामले हैं। अब देखिए, सियासत की अंगीठी चढ़ चुकी है। अब कौन इसमें तपेगा, कौन किसको तपाएगा, ये देखने की बात है। और आपको सारी अपडेट दोस्तों GT लाइव के यूट्यूब चैनल पर, फेसबुक पेज पर मिलती रहेगी। आप बिल्कुल बने रहेंगे। तो चलिए इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत। आपसे आग्रह है, गुजारिश है कि ये वैकल्पिक मीडिया है, फ्रीडम ऑफ स्पीच का साथ दीजिए। और GT लाइव ऐसा ही मंच है। हम चाहते हैं कि आपका साथ मिले। आपका साथ ही हमारी ताकत है, हमारा बल है। तो आप कुछ आर्थिक सहयोग भी हमें कर सकते हैं। हमारा UPI नंबर है 8083557257। आप इस पर गूगल पे, फ़ोन पे और पेटीएम भी कर सकते हैं। साथियों, अगर आप ये ना करें, इतना तो साथ हमारा ज़रूर दें कि हमारे YouTube चैनल GT लाइव को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। और GT लाइव के नाम से ही फेसबुक पेज है हमारा, उसे भी फॉलो करना हरगिज़ ना भूलें। वहाँ भी देखें हमारा वीडियो, शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। तो साथियों, आपको कहानी कैसी लगी, ज़रूर रोचक लगी होगी। और आप अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लें हमारा पेज। और अगर आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं हमारा, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना हरगिज़ ना भूलें। धन्यवाद, शुक्रिया।